बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल ठोकर नियाज़ बेग पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया और उस पावर शो में क्या कुछ सामने आया वो हकीकत हम आपके सामने लेके आएंगे और जलसे की हकीकत क्या थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के ऊपर क्या असरात मुरतब करने वाली हैं। क्योंकि मियाँ साहब के आने की भी बाज़ गश्त है। 21 अक्टूबर जो है उसको फाइनल किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। देखना यह है कि जो जलसे हैं उनके आने की तैयारी के हवाले से किए जा रहे हैं। कल का पहला जलसा जो है उसके हवाले से दो तीन चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे जिसके ऊपर हमने पूरा एनालिसिस और वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करके उसको पूरा देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हकायक देखे, लोगों से बात भी की, वहाँ पे क्या कुछ दिखाई दिया वो आपके सामने आज हमने शेयर करना है। हमारे साथ जुड़े रहेगा। अगर आपने इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस जलसे की तफसीलात की तरफ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बवक्त पहुंचे। क्योंकि अब सियासी जो गहमा गहमी है उसका अरूज है और हम आप तक लम्हा ब लम्हा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बात करते अगर करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज़ के कल वाले जलसे की, जो ठोकर नियाज़ बेग पे था, वहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको देखने के लिए सबसे पहली बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं, उस जलसे में क्या हुआ, क्या कुछ था, कितनी वहाँ पे क्राउड क्या था, वो बात सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी तशवीशनाक बात वहाँ पे देखी गई वो बहुत से रिपोर्टर्स ने, बहुत से यूट्यूबर्स ने, हमने भी वहाँ पे जिसको हमने देखा वो बड़ी भयानक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। वो बड़ी ख़तरनाक दिखाई देती है जिसकी हम पहले भी बाज़ गश्त सुनते रहते हैं। और पार्टी के अंदर जो है वो कहा जाता है कि पार्टी जो है वो दो धड़ों में बटी हुई है। तो कल वहां पे ये बात किसी हद तक जो है वो सच साबित होती दिखाई दी। उसकी बड़ी वजह क्या है वो वजह हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो वजह ये थी कि जो हमने ऑब्जर्व किया कल, तमाम सहाफ़ी ने वहां देखा, वहां रिपोर्टर्स ने देखा, यूट्यूबर्स ने देखा कि जो फ्लेक्सी वहां पे मौजूद थी उसके ऊपर शहबाज शरीफ की जो है वो तस्वीर नहीं थी, नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई थी। पहले भी कहा जाता है कि नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप और उसको लीड किया जा रहा है। जब हमने इसके ऊपर जो है वो जोर दिया, इसको देखा, तो ये बात हमें तमाम पिछला हम रिकॉर्ड जब देखते हैं तो वो कुछ सालों से, जब से नवाज शरीफ जो है वो नाहल हुए और वो जेल गए, फिर उसके बाद वो वापस यहाँ से मुल्क से इलाज के लिए निकल गए, तो ये तमाम कुछ जो था वो वहाँ दिखाई दिया कि उसके बाद जो है वो ये दिखाई दिया कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सभी को पता है। तो ये बात जो है वो कल देखे फ्लेक्सीज के ऊपर जो ठोकर नियाज़ बेग पे थी, वहाँ पे खोकर बरादरान ने की भी तस्वीर थी, जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनकी तमाम की तस्वीर थी, मरियम नवाज़ की थी, नवाज शरीफ की थी, लेकिन कहीं भी शहबाज शरीफ की तस्वीर जो है वो फ्लेक्सीज पे नज़र नहीं आई। इससे महसूस होता है कि जो बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम है वो यकीनन है। इसकी मैं एक आपको ये भी एग्जांपल देता हूँ कि किसी मजबूरी के तहत तो हुआ है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो नवाज की जो टीम के बंदे हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल को हटाकर लाना पड़ा इसहाक डार को मजबूरी के तहत। इस तरह की और भी मिसालें थी, लेकिन बहुत सी ज़्यादा टीम जो है वो शहबाज शरीफ की ही उस काबीना के अंदर डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। अब बात यह है कि इस बात में कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने वाले वक्त में, वो आप सब जानते हैं। दूसरी बात, जो कहा जाता था कि बहुत बड़ा जलसा है, जलसा बिल्कुल फ्लॉप था। अगर हकीकत बात की जाए, इसकी दो तीन वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं। पहली जो सबसे बड़ी, जिसको हम जब हम जलसा मरियम नवाज के खिताब से पहले हम वहां पहुंचे तो वहां पे जो थी, हमने उसको पंडाल को देखा, तो पंडाल के अंदर भी जिसे कहते हैं पंजाब में तरले मारे गए, तरले नजर आते हुए कि क्या किया गया कि वो जो कुर्सियां लगाई गई थी, टेबल जो है वो राउंड लगाए गए, उनके ऊपर एक एक झंडा लगाया गया। वो क्या था कि लोग ज्यादा दिखाई दे।
तो वो महसूस ही नहीं होता था कि मैंने पहली दफ़ा शायद ऐसा देखा है किसी जलसे के अंदर के जो है वो गोल टेबल लगाए गए हैं, राउंड टेबल, जैसे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती है उस तरह का टेबल्स लगाए गए और उनके दरमियान में वक्फा काफ़ी रखा गया, फिर झंडा, फिर पीछे लाइट्स का भी सहारा लिया गया। लाइट्स को दूर तक जो है वो दिखाई दिया ताकि झंडे नज़र आएंगे तो लोग जो हैं और उनका फोकस ज़्यादा हो। ड्रोन जितने भी आपने देखा होगा टीवी के ऊपर वो लाइव जलसा है और सबसे बड़ी बात ये कि पीटीवी ने भी दिखाया, तो ड्रोन शॉट्स बिल्कुल दिखाया नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत के जो पोल था वो खुल जाना था। एक साबिका 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म और फिर उनकी बेटी जो कहती है कि उनकी बहुत बड़ी मकबूलियत है और मेरी भी आज तक यही थी, मैं निजी महफ़िलों में भी और दूसरे दोस्तों के दरमियान जो है मेरी यही आज तक ये राय थी इस जलसे से कबल के मरियम नवाज़ बहुत बड़ी क्राउड पुलर हैं। लेकिन कल साबित हुआ है कि इतना बड़ा जलसा जो था, इस जलसे को ये तो कहा जा सकता है कि खोखर बरादरान ने अपना जो है वो पावर शो तो दिखाया, इतना वो खुद से निकाल लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कैसे निकला जब पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की, आपको एलडीए तक का तमाम को इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्राउड नहीं नजर आया। ये वो वजूहात हैं हम बता रहे हैं आपके साथ। और फिर वो जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म और फिर उसके आने की जो खुशी थी, वो वर्कर्स को वहाँ पे तो लाहौर को जैम हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया तमाम चीज़ें। और एक बात ये कि तीसरा जो है पॉइंट जो था वहाँ पे इस हवाले से ये दिखाता हूँ चलूँ कि वहाँ पे बहुत बड़ा लंगर का इंतज़ाम किया गया। कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ रिपोर्टर्स ने वहाँ पे लाइव जाके दिखाया पकता हुआ। वहाँ पे महसूस नहीं हो रहा था कि ये किसी जलसे की तैयारी है। वो पहले नान होते थे कीमे वाले और बिरयानी, और कल तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए कि वहाँ पे बिरयानी भी थी, कोरमा भी था और गुड़ वाले चावल भी दिए गए, ताकि लोगों को जो है ना वो बताया गया कि आप वहाँ पे आएँ, क्योंकि हमने देखा है कि इसके लिए बड़ी लालच दिए जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर आप सुन रहे हैं, वो एक लाइव तकरीर के अंदर जो है वो नून लीग के कारकुन वो जो साबिक एमएनए हैं, वो वहाँ पे कह रहे हैं कि जो जाएगा कितने लोगों के लिए, एक 1 to 5 इस तरह की बातें। लेकिन कल जो है पूरे का पूरा लोगों को, ताकि ये महसूस नहीं होता था कि वो कोई जलसे की तैयारी है या किसी वलीमे की तैयारी है। फ्लॉप शो, और फ्लॉप शो के अंदर जो है वो वलीमा ज़्यादा था और जलसा कम था। इसकी वजह क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी डिशेस बनाई गई इस तरह की कि जैसे जो है वो किसी वलीमे की। किस वजह से? कि लोगों को लालच दिया जाए, लोग आएँ वहाँ पे। और आपने देखा कि फिर तीसरी बात ये भी है कि इतना तरले करने के बावजूद भी मुख्तलिफ एंगल से उसको दिखा के जो है वो जिसे कहते हैं कि फ्रेमिंग करके भी आप कुछ ना कर सके। तो वो जब पीछे देखा गया तो वहाँ पे एक बड़ी बात जो सामने दिखाई दी, वो सबसे बड़ी ये थी कि पीछे से हमने जब कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ कहे, नौजवान वहाँ खड़े थे, हमने क्या कहा, हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे के इसके लिए आए हैं मरियम नवाज़ की मोहब्बत में और मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो उनको देख रहे हैं, कुछ ऐसे अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए, तो हम तो उनकी बाउंडियों से जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस तरह की बातें वहाँ देखने को मिली। तो मुझे महसूस हुआ कि एक बड़ी तादाद जो थी इनको वहाँ पे ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो इनके जलसे में ज़्यादा तादाद, जो इनसे ज़्यादा तादाद थी वो पीटीवाई नौजवानों की थी, जो इनको वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे और इनकी मुख्तलिफ़ बातों को। और एक बड़ी बात, उन्होंने वो आग भगोला दी, लेकिन कल उन्होंने अपना स्टाइल कुछ और दिखाया। वरना आपने देखा अक्सर जलसों में जब ऐसा होता है, क्राउड नहीं आता, शायद खोखर बरादरान जो हैं वो बड़े तगड़े हैं और उनके सामने ऐसा एटीट्यूड जो है वो मरियम नवाज़ दिखा नहीं सकती थी। तो उन्होंने यूँ किया कि कल उन्होंने वो एटीट्यूड नहीं दिखाया कि जिस तरह वो लड़ती होती हैं और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती हैं। लेकिन उन्होंने कल क्या किया कि बार-बार फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, पुरानी बातें लेकर बैठी हुई थी कि 2018 से पहले का पाकिस्तान क्या था, वो मुस्लिम लीग जो है नवाज शरीफ को माइनस करने के बाद इसके क्या हालात हो गए। कोई उनके पास मैनिफेस्टो नहीं था, कोई जो बात थी वो कोई ऐसी नहीं थी जिससे जो है वो अट्रैक्ट कर सकें मुल्क के वोटर्स को और मुस्लिम लीग नून के। जैसे कहा जाता है कि जी कोई बात बताने के लिए नहीं थी, कोई बात बताने के लिए नहीं थी। वही बातें, पुराना रोना धोना और वो पुरानी जो है वो सारी हकायतें, बातें वो करके उन्होंने जो है वो कल अपना जो है ना जिसे कहते हैं कि डांग टपाओ जो है ना वो फार्मूले के तहत वो कल का जलसा किया है। कल का जलसा बिल्कुल फ्लॉप था। एक पार्टी जिसे कहा जाता है जी, उसके साथ पूरी की पूरी मशीनरी है। पंजाब हुकूमत जो है वो तो आपने देखा है कि उसके तो अयां हैं बिल्कुल,
और किस तरह से, और फिर आपको पता है कि उनके पीछे कौन कौन मौजूद हैं। इसके बावजूद भी जो वोटर्स का ना निकलना, मुस्लिम लीग नून के कारकुन का ना निकलना और नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की आमद के हवाले से है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। देखते हैं आगे वाले पावर शो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे अखलाक सालक को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने